नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी कुछ अलग है क्योंकि इस कहानी में कुछ अलग होने वाला। लबलू डॉल के बारे में एक कहानी स्टोरी जो ज़िंदगी में मेरे आज भी और याद आती है। मेरे बचपन के साथ मेरी ये कहानी मेरी बहन के साथ हुई थी और मैं वही आज आपको बताने वाला। एक पुराना धुला देरा खिलौने की दुकान थी, जिस दुकान में मैं और मेरी बहन और मेरे परिवार लोग सब मिल के गए थे। एक दुकानदार था और इस दुकान में एक ऐसी डॉल थी जो अजीब सी दिखती थी, जो थोड़ी शैतानी तो थोड़ी क्यूट। बड़ी छोटी शैतानी डॉल के बीच में कुछ ऐसा रहस्य छुपा था जो मेरी बहन और मैं अनजान थे। मेरी बहन को ये डॉल पसंद आई और वो डॉल लेने के लिए उधर गई। पर उस डॉल अकेली कोने में पड़ी हुई डॉल को उसने ली। बहुत पुरानी और अजीब सी डॉल थी। तभी दुकानदार धीरे आवाज में मेरे कहता है, ये डॉल मत लेना बिटिया। लोग कहते हैं इसमें आत्मा बसी है। और मैं हंसते हुए कह देता हूँ, अरे दादू, ये तो बहुत क्यूट दिखती है। तभी मेरी ये कहानी में अजीब सा मोड़ आता। मेरे परिवार उसी टाइम आते और मेरी बहन बहुत जिद करने लगती। इसलिए मेरे घर वाले बिना समझे कुछ उस डॉल को खरीदने की कोशिश करते। दुकानदार इसे बेचने मना करता। वो कहता है कि ये डॉल श्रापित है। बट मेरे घर वाले बोले कि कुछ भी करिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ये डॉल है। और वो डॉल बिंदास खरीदने लगते। और इसके बाद मैं तो अपने घर जाने वाला था और मेरी बहन भी। बट हमारे दोनों में एक अलग रास्ता था, क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए अक्सर बाहर जाता था। मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ाई के लिए अलग अपने सिटी में भेजते थे और मेरी बहन और मेरे पापा मम्मी वो लोग साथ में रहते थे। वो तीनों साथ में गए थे डॉल को लेकर घर पे। बट कुछ दिनों के बाद उस डॉल में अजीब सी मोड़ दिखने लगी। वो सुनसान डॉल वाली टॉय एक अजीब सी हंसी दिखाती थी और मेरी बहन उसके साथ रहती थी, जिसे मानो उस डॉल के साथ उसकी लगाव पड़ने लगी। वो अजीब सी बात थी कि वो अक्सर उस डॉल के साथ बैठ के क्या करती थी उसे किसी को नहीं समझ। मेरे घर वाले उसे देखते हुए समझते थे कि बच्चे खेल रहे हैं, अच्छी बात है, चलो जाने दो। उसके बाद निकल जाते थे। बट बिस्तर के नीचे मेरे डैड सोए थे। उस बिस्तर के नीचे और एक कोई तो सोया था। वो थी वो डॉल लबलू। उस बिस्तर के नीचे कुछ फुसफुसाहट की जैसी होने लगी, एक खिलोगी की ऐसी आवाज आने लगी। उसके बाद मेरे डैड उसे पूछते हैं, सुमन बताती है कि उसे, माँ आपने कुछ कहा? तभी वो कहते हैं कि नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। तभी अजीब सी एक मुहान मुस्कुराहट की आवाज़ आती, जैसे मानो घर में 3 लोग नहीं तो 4 लोग थे, ऐसा महसूस होने लगा। तभी धीरे धीरे घरों का माहौल बदलने की कतार पे था। अक्सर इस वक्त मेरे डैड के बिस्तर के नीचे अजीब सी मुस्कुराहट सी महसूस होती थी, जैसे कोई है। इसलिए उसने एक बार इस मुस्कुराहट के बारे में सुमन से पूछता और मेरी बहन कह देती है उसी वक्त कि पापा, कि ये मेरे साथ डॉल बात कर रही है। और उसी वक्त मेरी माँ डर जाती है। वो कहती है कि डॉल कैसे बात करेगी। वो कहती है कि वो डॉल मुझसे बात कर रही। तभी मेरे घर वालों ने नजरअंदाज करके कह दिया कि ये कुछ तो खेल रही होगी या डराने की या मस्ती कर रही होगी। पर उसके बाद अक्सर ये सिलसिला हर रात होने लगा। हर रात कोई तो बात करने की आवाज़, और इस बात में कहती थी, मेरे साथ खेलोगी क्या, मेरे साथ खेलोगी क्या। इसी वक्त मेरे डैड मेरे उठते हुए रात के वॉशरूम को उठते थे और उसी वॉशरूम के टाइम उन्हें वही डॉल उस वॉशरूम के यहाँ देखे। वो वॉशरूम के पास जाते ही देखते हैं कि वही डॉल लबलू डॉल वहाँ बैठी थी। मेरे डैड डर गए, ये डॉल ऐसे कैसे वहाँ आ गई, क्योंकि हर वक्त सुमन के साथ रहते थे ये डॉल। बट इस बार वो डॉल उनके साथ थी। बिना समझे कुछ समझ के वो डॉल को वहाँ से खरीद देते और उसी वक्त उनके पैर फिसल जाता है और वो डॉल गायब हो जाती है। वो उससे बाद
घर का माहौल ठीक नहीं लगा। माँ ने मेरी डायरेक्ट तांत्रिक से बात की। उन्हें कहा कि तांत्रिक से बात करना पड़ेगा, और तभी उन्हें तांत्रिक से बात करते हुए पता चला, तांत्रिक कहते हैं ये रहस्यमय डॉल एक शक्तिशाली डॉल है जो बहुत पुरानी है और खतरनाक भी। उसी बबूल ने ये सोच समझ के बिना समझे उस डॉल को घर से फेंकने का निर्णय लिया, और उस वक्त कुछ और ही होने लगा, जैसे मानो तहलका बनने लगा। वो डॉल अजीब आवाज़ों में घर में बात करने लगी। मेरी बहन पूरी तरीके से कांपते हुए डरने लगी, जैसे मानो वो डॉल उसे खा जाएगी। उसने पता नहीं कि सुमन के हाथ में कुछ ऐसा धागा बांधा था जो कभी छूटने वाला नहीं था, और सुमन ने भी इसका जिक्र किसी घर में नहीं किया। तांत्रिक ने अपने शक्तिशाली मंत्रों के थ्रू उस डॉल को तो घर से निकाल दिया, बट वो डॉल कैप नहीं हो, उसकी ताकत आज भी उसके साथ थी। कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि घर में सब ठीक हो गया कर। तांत्रिक ने तो तंत्र मंत्र कर पे उस डॉल को लेके तो गया, बट कुछ और ही मोड़ था, क्योंकि उस डॉल की रूह उसके सपनों में आने लगे। हर वक्त कहते थे मैं वापस आऊँ ना, मैं तुम्हारे सपने में थी, मैं तेरे साथ हूँ। ये अक्सर सुमन पर ऐसा लगता था, जिसे मानो उसके पीछे कोई कंधे पे है, और वो भी जैसे डॉल है, क्योंकि सुमन उसको लेके हर वक्त कंधे पे लेकर खेलती थी, और तभी उसके सपनों में आती थी, और वो चीख क्यों थी, नहीं नहीं। तभी मेरे घर वाले उससे पूछते क्या है वो सुनी, और तब वो बताती है कि वो डॉल वापस आ रही है। वो रोते हुए कहती है मेरे घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। वो घर से तो आते आते उन्हें वापस उसी डॉल को उस विदाई चौराहे पे रोका, और तभी मेरी माँ ने तांत्रिक से वापस कॉल पे बात करने की शुरुआत की। उन्हें अपने मोबाइल से तांत्रिक को कॉल लगा के बात की, और तांत्रिक ने वापस उससे चेक किया, तो तांत्रिक को पता चला कि वो उनसे गलती हो गई, कि वो डॉल तो लेके तो गए, बट उस डॉल ने मेरी बहन के हाथ की कलाई में कुछ ऐसा बांधा था जिससे वो हर वक्त उसके साथ थे। उन्हें कहा कि बेटिया आज भी ये तो कहीं भी जाए कभी भी वो दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि वो डॉल पूरी तरीके से मोहल्लों के माहौल में खो चुकी है। वो हर वक्त उसके साथ है, उठती बैठती खाती समय उसके साथ ही रहती है, और वो सुमन को लेके ही जाएगी। मेरे घर वाले आज भी उस कहानी के साथ रूट रूट के रोते हैं, बट वो डॉल ने आज भी उससे नहीं ले पूरा। अक्सर मेरी बहन के इस हालत के साथ उसकी तबीयत खराब करने लगी। उसे सदमा बैठ चुका था, वो डर और खौफ के तरह जड़ने लगी। वो डॉल आज भी उसके साथ घूमती खेलती है और उसे सताती है, मैं आ रही, और इसके सपनों में आज भी उसे सोई नहीं। उसके बाद इसकी बेतरीके से उसने सुसाइड कर लिया। आज भी उस सुसाइड के बाद वो कभी दिखी नहीं, क्योंकि उसके साथ वो डॉल भी नहीं। वो डॉल तो हमारे घर से जा चुकी थी, बट उसने डॉल ने उसी डॉल की घर की गुड़िया थे छीन के लेके गए। खुशी और दुनिया भी खींच ली, और आज भी वो अक्सर में बुला रहे। जब मैं आके मुझे पता चला कि मेरे घर में क्या हुआ, तब भी वो जिक्र आज भी नहीं करते, और आज तक हम लोग कभी भी वो डॉल्स उसे देखने की छूट नहीं गए थे, क्योंकि ये डॉल नहीं थी, ये खतरनाक लबलू डॉल थी। अगर आपके घर में भी